एस्टीमेट का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट पेज है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एरिया के बारे में। बिल्डिंग में कौन से एरिया होते हैं, हमने प्लिंथ एरिया पढ़ लिया, उसमें कौन सा इंक्लूड करेंगे, कौन सा एक्सक्लूड पढ़ लिया। अब दूसरा हमारा एरिया आ गया फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया क्या होता है भाई? देखो, मतलब फर्श का एरिया। अब फर्श का मतलब क्या है? जिसमें हम चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर घर की आप सारी दीवारों के एरिया को हटा दोगे ना, जितनी भी दीवारें या खंभे आपके इस एरिया को घेर रहे हैं, उसको पूरी एरिया से घटा दोगे तो आपका फ्लोर एरिया निकल जाएगा। देख लेते क्या होता है। प्लिंथ एरिया के चारों दीवारों का क्षेत्रफल घटाने पर शेष क्षेत्रफल फ्लोर एरिया कहलाता है। या दीवारों का बीच का कुल शुद्ध क्षेत्रफल होता है, मतलब दीवारों के बीच में जो एरिया बचता है ना, वही फ्लोर एरिया होता है। अगर आप कुर्सी क्षेत्रफल जो आपका है, इसके चारों, ये चारों दीवारें हैं, इन चारों दीवारों का एरिया घटा दोगे ना, अगर प्लिंथ एरिया से, अगर आप प्लिंथ एरिया से सुनना, प्लिंथ एरिया से अगर दीवारों के एरिया को घटा दोगे, जो एरिया बचेगा वो फ्लोर एरिया होता है। यह दीवारों के बीच का शुद्ध कुल शुद्ध क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट, इसमें दरवाज़ों की दहलीज या खोखल मतलब ओपनिंग, चिमनी, अलमारी आदि द्वारा घेरा गया फर्श भाग नहीं जोड़ते। याद रखना मेरे भाई, फ्लोर एरिया में क्या क्या नहीं आता? फ्लोर एरिया में दरवाजे की दहलीज नहीं आती या ओपनिंग नहीं आती, ठीक, चिमनी नहीं आती, अलमारी, इन सब के द्वारा जो एरिया घेरा जाता है ना, वो फ्लोर एरिया में नहीं पा जाता, ये माना नहीं जाता। इसमें क्या होता है, इसमें देखो मुख्य कमरों का सारा फर्श का एरिया इसमें आता है। किचन का, स्टोर रूम का, ठीक है, वाटर क्लोजेट का, लेटरिन का, टॉयलेट का, बरामदे का, ये सारा जो एरिया होता है, फर्श होता है ना, ये सारा फ्लोर एरिया में आता है। बाकी ये नहीं आता ऊपर वाला। ठीक, प्लिंथ एरिया कैसे निकालते हैं भाई? प्लिंथ एरिया जो है ना, बाहर से बाहर लिया जाता है। आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है, जो L1 है, यहाँ से यहाँ तक B1 है, तो बाहर से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लिंथ एरिया निकल आया हमारा। और फ्लोर एरिया क्या होता है? अंदर से अंदर लिया जाता है। तो फ्लोर एरिया मैंने बताया था आपको, फ्लोर एरिया में क्या होता है, फ्लोर एरिया में हम पूरे प्लिंथ एरिया में से दीवार के एरिया को घटा देते हैं तो हमारा मिल जाता है। तो आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा प्लिंथ एरिया है, ये प्लिंथ एरिया पूरा बाहर बाहर लेते हैं ना, इसमें से दीवार की मोटाई घटा दो उधर, यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ घटा दो, ये इसको हटा दो, तो बच गई क्या? अंदर अंदर बच गई ना, जो अंदर अंदर जो फर्श बच गया, यही तुम्हारा फ्लोर एरिया है। तो L इंटू बी फ्लोर एरिया हो गया, और बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो जो प्लिंथ एरिया हो गया। क्योंकि फ्लोर एरिया हमेशा प्लिंथ एरिया में से वॉल के एरिया को हटा के निकाला जाता है। अब आगे देखो, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है? इसे बोलते हैं टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर। फ्लोर एरिया रेशियो पूछेगा ना, तो क्या करेंगे? टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, मतलब सभी फर्शों के द्वारा कवर किया गया टोटल एरिया अपॉन एक प्लॉट का एरिया इंटू 100। आवासीय भवनों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो का मान 140 से 200 लिया जाता है। ठीक, आवासीय भवनों के लिए फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है? 140 200। इसके अंतर्गत ऊपरी मंजिलों के फर्श भी लिए जाते हैं। ममटी व झीना की गणना नहीं की जाती। फ्लोर एरिया रेशियो में ममटी और झीना की गणना, स्टेयर की गणना नहीं करते, बाकी ऊपरी मंजिलों के फर्श लिए जाते हैं। इसका प्रयोग कॉमर्शियल वर्क के लिए करते हैं। ठीक, फ्लोर एरिया रेशियो का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कॉमर्शियल वर्क के लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो एरिया आ गया वो है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया क्या होता है? अब फ्लोर एरिया, फर्श क्षेत्रफल था ना, फ्लोर एरिया में से सर्कुलेशन मतलब भ्रमण क्षेत्रफल को घटाने पर जो शेष बचता है उसी को कारपेट एरिया कहते हैं। एक तरह से ये प्राइवेसी के लिए होता है। आपके घर में जितना भी फ्लोर एरिया है, जो भी फर्श है, उसमें से अगर आप जहाँ जहाँ घूमते हो, जैसे किचन में घूमते हो, बाथरूम, लैट्रिन, हर जगह घूमते रहते हो, आप भ्रमण करते रहते हो, सर्कुलेशन करते रहते हो, तो उस भ्रमण एरिया को घटा दोगे ना, तो आपको मिल जाएगा कारपेट एरिया। यहाँ लिखा भी है, इट इज एन यूजफुल और लाइबल और रेंटेबल एंड लेटेबल एरिया। ये कुछ ही पूछ सकता है, पूछेगा लेटेबल एरिया क्या होता है, तो कारपेट एरिया होता है। ठीक है, लेटेबल रेंटेबल एरिया क्या होता है? यही होता है। लाइबल एरिया किसी को कहते हैं? इसी को कहते हैं। यूजफुल एरिया कौन सा होता है? यही होता है। कोई कीवर्ड पूछ सकता है। तो टोटल फ्लोर एरिया में से सर्कुलेशन एरिया को उठाने पर
कारपेट एरिया मिलता है। यही होता है जो प्राइवेसी के लिए होता है, कमरे के अंदर का एरिया, ठीक है। जैसे मान लो अब आप अपने कमरे हो, तो आपका कमरा आपका है, कोई और तो सुना नहीं सकता, है ना, तो वो आपके लिए कारपेट एरिया का काम करेगा, ठीक है, जहाँ पर लोगों का आवागमन ना हो, ठीक है। आवासीय भवनों के लिए, रेजिडेंट बिल्डिंग के लिए कारपेट एरिया और लाइवल एरिया प्लिंथ एरिया का 50 से 65% तक होता है, ठीक है। मतलब रेजिडेंटल बिल्डिंगों में जो कारपेट एरिया होता है ना, या इसको लाइवल एरिया भी कहते हैं, इसका ये जो एरिया है ना वो प्लिंथ एरिया का 50 से 65% तक होता है। नेक्स्ट एरिया हमारा है सर्कुलेशन एरिया। यहाँ पर पूरी फैमिली के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। देखो, भवन के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरों तक आने जाने के लिए छोड़ा गया फर्श सर्कुलेशन एरिया कहलाता है। और सर्कुलेशन एरिया बराबर क्या होगा, प्लिंथ एरिया में से अगर कारपेट एरिया घटा दिया तो आपका सर्कुलेशन एरिया मिल जाता है। सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि कारपेट एरिया तो एक प्राइवेसी के लिए होता है, आपके कमरे का एरिया होता है। अगर उसके एरिया को अगर टोटल प्लिंथ एरिया में घटा दो, जो बच गया आपका सर्कुलेशन एरिया, घूमने फिरने वाला एरिया बच गया। अब इसमें देख ले कौन से सर्कुलेशन एरिया होते हैं। देखो, जो जहाँ लोग घूमते रहते हैं, आवागमन होता रहता है, बरामदा सब घूमते हैं, पैसेज, ठीक, कॉरिडोर, पोर्च, एंट्रेंस, एंट्रेंस हॉल, जीना, मम्टी, किचन, पेंट्री, स्टोर रूम, बाथरूम, टॉयलेट, ठीक है, कैंटीन, शाफ्ट, मशीन रूम, इन सब का एरिया जो है ना वो सर्कुलेशन एरिया में आता है। भाई सारे याद कर लेना अच्छे से, कुछ ही पूछ लेगा। नेक्स्ट पॉइंट, भवनों में सर्कुलेशन ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब लोग दो तरीके से चलते हैं, हॉरिजॉन्टल चलते हैं और वर्टिकल चलते हैं। आदमी का आवागमन कहाँ होता है, या तो जीने के द्वारा वर्टिकल जाएंगे वो लोग स्टेयर के द्वारा, या फिर वो हॉरिजॉन्टली घर में घूमते रहेंगे। तो भवनों में सर्कुलेशन एरिया दो प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, यह भवनों में क्षैतिज भ्रमण के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन से एरिया आते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में आता है बरामदा, कॉरिडोर, बालकनी और पोर्च। और ये प्लिंथ एरिया का 10 से 15% होता है। लेकिन नाम याद कर लेना बेटा, भूलना मत। बरामदा, बालकनी, कॉरिडोर, पोर्च हॉरिजॉन्टल में आता है। वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया क्या है, यह वर्टिकल मूवमेंट के लिए होता है, जैसे लिफ्ट हो गई, है ना, सोपान, स्टेयर 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 रूम हो गया, सोपान कुछ, प्रवेश हॉल हो गया, एक्सकेलेटर हो गया, सारे याद कर लेना, ठीक। और ये प्लिंथ एरिया का 4 से 5% होता है। हॉरिजॉन्टल कितना होता है, 10 से 15%, और ये 4 से 5% कम होता है। और लास्ट हमारा एरिया है वो है कवर्ड या बिल्टअप एरिया। तो प्लिंथ लेवल के ऊपर ढका हुआ एरिया कवर्ड एरिया कहलाता है। सही बात है। इसके अंतर्गत छोटे प्लॉटों के लिए कुल प्लॉट क्षेत्रफल का 60% और बड़े प्लॉटों के लिए 40% रखा जाता है। और जो कवर्ड एरिया या बिल्टअप एरिया, निर्माण एरिया, जहाँ जो चीज़ बनती है हमारी, वो कुल प्लॉट एरिया का 60% होता है छोटे प्लॉटों के लिए, और बड़े बड़े प्लॉटों के लिए 40% लिया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर बिल्टअप एरिया, कवर्ड एरिया कितना होता है। तो देखो, अगर आपके पास प्लॉट का एरिया 200 मीटर स्क्वायर है तक है, तो आप उस पर 60% भाग पर बिल्डिंग बनाओगे, मतलब उसे कवर करोगे, या वो प्लिंथ एरिया कहलाएगा, या फिर इसको बिल्टअप एरिया कहेंगे, कुछ भी कह लो। तो अगर 200 मीटर स्क्वायर तक का एरिया है तो बिल्टअप एरिया हो जाएगा 60% उस प्लॉट एरिया का, ठीक है। 60% एरिया पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर 200 से लेकर 500 मीटर स्क्वायर है तो 50% एरिया बनाएंगे, 500 से लेकर जा रहे तो 40% पर, और 1000 से ज़्यादा हो जाएगा ना तो 33.33% भाग पर बनाएंगे। लास्ट हमारा एरिया है वो है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया क्या होता है, देखो, भूखंड क्षेत्र। प्लॉट एरिया भवन के लिए अधिग्रहण की गई कुल भूमि होती है, ठीक है। इसे मीटर स्क्वायर या एकड़ में आंकी जाती है। सामान्यतः आवासीय भवनों के लिए निम्न प्रकार के क्षेत्रफल के प्लॉट एरिया काटे जाते हैं। टाइप ए प्लॉट एरिया जो होता है ना वो 1200 से लेकर 1600 मीटर स्क्वायर का एरिया इसका होता है। टाइप बी वाले का 800, टाइप सी का 400, डी का 200, ई का 100, और फॉर क्लास वीक क्लास प्लॉट एरिया 40 से 60 मीटर स्क्वायर तक होता है, ठीक। लास्ट एरिया हमारा है सर्विस एरिया। ये क्या होता है, इसके अंतर्गत सर्विस दी जाती है, किचन, पेंट्री, स्टोर,
ठीक है, बाथरूम, टॉयलेट आदि के फर्शेस में आते हैं।